इन सब के मूल में क्या है? हमारे पास कितना धन है, कितना पद है, कितनी प्रतिष्ठा है, कितने लोग हमें सम्मान देते हैं, कितने लोग पैर छूते हैं, ये बहुत मूल्य की बातें नहीं है। बड़ा बनना, गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, बड़ा बनना, गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, मगर मन की कुचालें जो न जल्दी जीती जाती हैं। मन की जो कुचालें हैं, अगर उनको हमने नहीं जीत पाया, उनको हमने नहीं हटा पाया, तो निश्चित हमने कुछ नहीं कर पाया। एक बात और बता दें इसी बीच, बड़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग भीड़ तंत्र पर बहुत विश्वास करते। जिधर भीड़ होगी उधर ही मन का आकर्षण होगा। कैसे? अभी किसी दुकान पर बहुत भीड़ हो तो दूर से लोग क्या समझते हैं, इस दुकान पर बहुत भीड़ है, इसी पर सौदा सही मिलती है, इसीलिए लोग जाते हैं। और किसी दुकान पर दुकानदार अकेला बैठा हो तो लोग उस पर साथ जाएंगे नहीं, ये सोचेंगे कि अगर इसकी अच्छी सौदा होती, सही सौदा देता, तो इस पर लोग जाते नहीं। भीड़ का इसी तरीके से वो तो दुकान की बात है। धर्म क्षेत्र की भी वही बात है। जिस सत्संग में, जिस कथा में, जिस भागवत में, जिस तीर्थ में, जिस व्रत में, जिस मंदिर में, जिस मस्जिद में, जिस गिरजाघर में, जिस पूजा पाठ में, जिस यज्ञ हवन में, जिस देवी देवता के पास ज़्यादा भीड़ जाती है, वहाँ भीड़ को देख करके भीड़ जाती। लेकिन ये भीड़ सच नहीं होती। एक बार इसका प्रयोग अकबर और बीरबल ने किया था। छोटी सी बात से समझेंगे। एक बार बहुत भीड़ जा रही थी अकबर सम्राट के गेट से, सड़क से हो करके। तो अकबर सम्राट ने पूछ लिया बीरबल से कि बीरबल, आज कौन सा पर्व है, कौन सा त्यौहार है, पूरा रोड खचाखच भरा हुआ जा रहा है, ये लोग सब कहाँ जा रहे हैं? तो बीरबल ने कहा, सरकार, दुनिया लकीर की फ़कीर है, अंधी भेड़ी है, इसे क्या कहा जाए? अकबर सम्राट ने कहा, बीरबल, तुम्हारी ये भाषा हमारी समझ में नहीं आई। लकीर का फ़कीर और अंधी भेड़ी किसे कहते हैं, मेरी समझ में कुछ आई नहीं बात। हमें तो जब प्रयोग करके समझाओगे तब हम समझ पाएंगे। बीरबल ने कहा, सरकार, इसके प्रयोग के लिए तो कुछ पैसा भी खर्च होगा और कुछ समय भी खर्च होगा। तो अकबर ने कहा, चिंता क्यों करते, जितना पैसा खर्च हो खजाने में से निकाल लो, जितना समय लगे छुट्टी चढ़ा दो रजिस्टर पर, जाओ और लेकिन प्रयोग करके दिखाओ हमें। बीरबल क्या करते हैं, करीब 20 दिन की छुट्टी चढ़ाई, 1000 रुपया कोष से निकाला और घर पे गए। शाम को जो 1000 रुपया निकाला था उसमें से 500 रुपया लेकर के एक मोची के पास पहुँचे। मोची जानते हैं, जो जूता बनाता। मोची के पास, मोची की दुकान पर पहुँचे और बीरबल ने कहा कि मोची, तुम हमें जानते हो? मोची ने कहा, सरकार, आपको कौन नहीं जानता, आप अकबर सम्राट के मुख्यमंत्री हैं, आपको कौन नहीं जानता? कि मेरा एक बहुत बड़ा काम है। कि बताओ सरकार, मैं बिल्कुल कर दूंगा। लेकिन काम बड़ा है सो है, लेकिन उसमें एक गुप्त बात यह है कि उसे दुनिया में किसी को हवा न लगे, तुम्हारे घर वालों को भी। उसने कहा, सरकार, किसी को नहीं लगेगी। बताओ कि तुम्हें एक जूते की जोड़ी तैयार करनी है जिसकी लंबाई 1.5 हाथ हो और जो ऐसा खुशनुमा डिजाइनदार हो, जिसमें ऐसे बेल बूटे कड़े हों जिसे विश्व में किसी ने न देखा हो। 1.5 हाथ लंबा आज तक विश्व में किसी ने देखा होगा। तो मोची ने कहा, ठीक है सरकार, हम ऐसा ही बना देंगे। बीरबल ने कहा, देखो, हम तुम्हें 500 रुपये दे रहे। तो मोची ने कहा, सरकार, 500 रुपये तो बहुत होता। उस टाइम 500 रुपये का बहुत मूल्य था। तो बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 500 रुपया दे रहा, तुम्हारी जितनी शक्ति है उतना अच्छा जूता बनाओ और इसकी लंबाई 1.5 हाथ हो और किसी को हवा ना लगे, इसलिए हम तुम्हें 500 रुपये दे रहे। बीरबल ने क्या काम किया, उसमें दुकान पर नहीं आया, वो घर पे ही कुंडी लगा करके जूता बनाता रहा। 10-15 दिन में उसने जोड़ी बना करके तैयार कर ली।
और बहुत सुंदर, बहुत खुशनुमा, बहुत डिजाइनदार बेल बूटे कड़े हुए 1.5 हाथ लंबाई की एक जोड़ी जूते की बना के तैयार कर ली। और जब जोड़ी तैयार हुई तो बीरबल के लिए सूचना की बीरबल आए। एक कपड़े में लपेटकर एक बोरे में बंद करके बीरबल उस जोड़ी को अपने घर पे ले गई। घर पे ले जाने के बाद क्या करते हैं बीरबल, 3 बजे उठे और 3 बजे उठ कर के जो शहर की सबसे बड़ी मस्जिद थी उसमें पहुँचे और उसी जोड़ी में से एक जूता, उसकी जो विंडो थी, खिड़की थी, उसी में से डाला है चुपचाप। उस समय कोई जगता नहीं था। जब उसमें मस्जिद में डाला है तो 4 बजे के टाइम जब अजान लगाने का होता है, अजान उर्दू का शब्द है, अजान कहते हैं पुकार को, एक मुल्ला उसमें अजान लगाता है। तो अजान लगाने के लिए मुल्ला जैसे ही गेट खोल के अंदर प्रवेश किया तो देखता क्या है कि 1.5 हाथ लंबा एक जूता खुशनुमा डिजाइनदार पड़ा हुआ है। उसका माइंड खटका एकदम। माइंड में आया कि इतना बड़ा लंबा जूता दुनिया में, विश्व में किसी मानव का तो हो ही नहीं सकता। निश्चित है रात में इस मस्जिद में खुदा आया है, क्योंकि इतना लंबा इतना बड़ा जूता खुदा का ही हो सकता, दूसरे का तो मानव का तो हो ही नहीं सकता सृष्टि पर। रात में खुदा आया और जैसे ही हम नापाक मनुष्य मस्जिद के अंदर प्रवेश किए तो खुदा हमें दर्शन न देने के कारण जल्दी जल्दी भागा, एक जूता पहने चला गया और जल्दी के कारण एक जूता छूट गया। ये खुदा का जूता है, ये कोई मामूली बात नहीं है। उसने आइडिया लगा लिया। अब क्या था, वो अजान लगाना तो भूल गया, उस जूते पर ही मस्तक टेकने लगा, छाती से लगाने लगा। ये खुदा नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन खुदा का जूता तो मिला। अब थोड़ी देर जो इतने नमाजी भाई थे वो सब क्रम से इंतज़ार देख करके आए कि आज अजान नहीं लगी, मुल्ला बीमार हो गया क्या। सब टाइम पर उपस्थित हुए और जैसे ही उपस्थित हुए मुल्ला बैठा था, कहा कि भाई आज तुमने अजान नहीं लगाई। कि अजान क्या लगाते, आज हमें खुदा का जूता मिल गया। दिखाया, सब आश्चर्यचकित हुए कि वास्तव में ये तो खुदा का ही जूता है। जब ये बात कही तो सब आश्चर्यचकित हो गए। अब नमाज पढ़ना भूल गए, सभी खुदा के जूता के दर्शन करते, उसकी सिजदा करते, छाती से लगाते, मस्तक टेकते। खुदा नहीं मिले, खुदा का जूता तो मिला। अब 20 दिन इधर पूरे हो गए, भीड़ भाड़ होने लगी। जब 20 दिन पूरे हो गए, छुट्टी ख़त्म हुई, बीरबल अकबर के यहाँ अपनी ड्यूटी पर पहुँच गए। जब ड्यूटी पर पहुँच गए तो एक दिन ड्यूटी के देने के बाद एक दिन क्या होता है कि अकबर ने पूछा कि बीरबल क्या अभी प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं, कि अभी नहीं सरकार। चलो कोई बात नहीं। तब तक क्या होता है कि धीरे धीरे वहाँ क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी लोग जूता के दर्शन करते और चढ़ौना चढ़ाते। धीरे धीरे वहाँ कभी काफ़ी चढ़ौना चढ़ने लगा, काफ़ी पैसा आने लगा। अब उस पैसे को लेकर के आपस में बंटवारा के लिए उनमें पदाधिकारियों में आपस में झगड़ा होने लगा। तो जिस मुल्ला को जूता मिला था वो कहता है ये पूरा का पूरा चढ़ौना है हमारा है, क्योंकि जूता सबसे पहले हमें मिला। दूसरे लोग कहते हैं नहीं, ये जूते पर हमारा अधिकार है, क्योंकि हम इसके बड़े अधिकारी हैं, बड़ा पद है। अब इस बात को जब झगड़ा होने लगा, ये सूचना अकबर सम्राट तक पहुंची। अकबर सम्राट ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुमने कोई नई बात सुनी? बीरबल ने कहा, क्या बात सरकार? कि मैंने सुना है कि इस शहर की जो सबसे बड़ी मस्जिद है उसमें खुदा का जूता रह गया, और क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी लोग खुदा के जूता के दर्शन करते और उस पर चढ़ौना चढ़ाते, उसकी सिजदा करते। और
धीरे धीरे वहाँ झगड़ा होने लगा और हम चाहते हैं कि हम भी जूता के दर्शन करते। तो बीरबल ने कहा सरकार सुना तो हमने भी था लेकिन हमने कोई ध्यान नहीं दिया। अकबर सम्राट झल्लाए कि क्यों नहीं ध्यान दिया, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी, जरूर चलना चाहिए। तो अकबर सम्राट के लिए सवारी सजाई गई। अब जब सवारी सजाई गई, अकबर सम्राट वहाँ पर पहुँचते हैं तो सारी भीड़ शांत रहती है। तब तो चढ़ाना कम था, लेकिन जैसे ही चढ़ाना हटा करके और जूता निकाल करके अकबर सम्राट के हाथ में दिया गया तो 1.5 हाथ लंबा खुशनुमा डिजाइनदार बेल बूटे कड़े हुए जूता को जैसे ही अकबर सम्राट ने देखा, कहा निश्चित ये खुदा का ही जूता है, विश्व में किसी व्यक्ति का तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने छाती से लगाया और उसे चूमा और मस्तक टेका और चढ़ाने के रूप में वहाँ पर कई मोहरें चढ़ा दी, चले आए। अब मोहरों को लेकर के पूरा झगड़ा हो गया। पहले तो कम कम हो रहा था, लेकिन अब पूरा झगड़ा हो गया और झगड़े की पूरी खबर जो अकबर सम्राट तक पहुंची। अकबर सम्राट ने बीरबल से कहा, बीरबल पुलिस को लेकर जल्दी जाओ, नहीं तो झगड़ा हो गया तो बहुत खून खराबा होगा। बीरबल जाते हैं पुलिस को लेकर के और सबको इंगित करके कहते हैं देखो ये खुदा का जूता है और इसका पूजा हुई है, इसमें किसी की हिस्सा कसी नहीं होगी और पद के अनुसार नहीं होगी। ये जूता पर चढ़ा हुआ चढ़ाना सारी रकम उसे मिलेगी जिसने खुदा की 5 बार इबादत 5 बार नमाज नियम से पढ़ी होगी और पढ़ कर के खुदा को खुश हो करके खुदा को खुश करके और खुदा से इस जोड़ी का दूसरा जूता मांग लेगा, जिसे दूसरा जूता मिल जाएगा उसी की सारी रकम होगी, ये कहा। अब ये निर्णय भी सबकी समझ में आ गया। अब सभी लोग क्या थे, उस निर्णय के अनुसार अपनी इबादत करना शुरू कर दिए, अपनी नमाज अदा शुरू कर दिए और इबादत करते करते काफ़ी लंबा टाइम हो गया, कहीं जूता न गिरा। तो भूखे प्यासे खिसिया कर फिर झगड़ा होने लगा और फिर झगड़े की नौबत आने पर फिर सूचना पहुंची। फिर अकबर सम्राट के पास सूचना गई। अकबर सम्राट ने बीरबल से कहा, बीरबल तुमने कैसा झगड़ा शांत किया? बीरबल ने कहा, सरकार अब की बार फिर नहीं होगा। बीरबल दोबारा जाते हैं। जब दोबारा जाते हैं तो बीरबल ने बात जो कही तो ऐसा लगा कि मानो जैसे नहीं कहते हैं घाव पर नमक छिड़क देना। बीरबल ने कहा, हमें लगता है कि आप लोग नकली इबादत करते थे, अगर असली इबादत की होती तो अभी तक खुदा का जूता गिर गया होता। तो वो सब लोग खिसियाए बैठे थे, हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, सभी लोग थे, खिसियाए बैठे थे। ये कहा, तुम बड़ी भारी भक्त बनते हो, ये तुम्हारा सब निर्णय गलत है, तुम ही जोड़ी का जूता मिला दो, तुम ही सारी रकम ले जाना, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब जोड़ी का जूता मिलने का नहीं। तो बीरबल ने कहा, देखो भाई, हमारे गुरुजी ने हमें कुछ भजन ध्यान अपने तरीके से बताया है और यदि कहीं भजन ध्यान करने से और खुदा खुश हो गए और उन्होंने जूता गिरा दिया तो सारी रकम मेरी होगी कि हाँ तुम्हारी होगी, ले जाना। अब क्या था, उन्होंने कहा कि देखो भाई माफ़ करेंगे, आज हम नहा धोकर के भी नहीं आए हैं, हम सुबह, हमारा भजन ध्यान सुबह के ब्रह्म मुहूर्त बेला में ज़्यादा होता है, हम सुबह को आएंगे नहा धो कर के और अपना भजन ध्यान करेंगे। ठीक है, बीरबल चले गए। 3 बजे जगह, नहाए धोए और बगल में वही जो घर पे जोड़ी का जूता रखा था बगल में दाबा और ऊपर से चादरा ओढ़ लिया, दिखाई न दे। चादरा ओढ़ करके और गुनगुनाते हुए चले आ रहे हैं। जब मस्जिद के पास आए
तो उन्होंने कहा देखो भाई, अंदर से सभी लोग निकल आओ बाहर, और इसमें झाड़ू लगा दो, थोड़ा पानी छिड़क दो, और हम एकांत में भजन करेंगे। जब तक हमारा ध्यान भजन होगा तब तक कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। सब लोग शांत बैठ गए। बीरबल ने 20-25 मिनट भजन ध्यान किया होगा और एकदम शरीर में झटका लगा, बगल से वही जूता निकल पड़ा जो दाब के ले गए थे, और एकदम उठा के कहा देखो खुदा खुश हो गया, और जोड़ी का जूता गिरा दिया। तो सभी ने देखा, उस जूते से लंबाई नापी, डिजाइन नापी, बिल्कुल एक तार थे। तो कहा कि वास्तव में इस बीरबल के भजन ध्यान पर खुदा खुश होकर के दूसरा जूता गिरा दिया, और हम लोगों की इबादत पर खुश नहीं हो सका। शर्त के अनुसार बीरबल सारी रकम ले गए और 50% रकम बैंक में जमा कर दी, 50% रकम गरीब जनता में परमार्थ के लिए बांट दी, गरीबों में। अब अकबर सम्राट के यहाँ अपनी ड्यूटी देने लगे। जब अकबर सम्राट के यहाँ ड्यूटी देने लगे तो अकबर सम्राट ने कहा कि बीरबल अब तो बहुत टाइम हो गया, वो लकीर का फ़कीर और अंधी भेड़ी का प्रैक्टिकल कब दिखाओगे? तो बीरबल ने कहा सरकार वो तो हम दिखा चुके, आप समझ नहीं पाए। बीरबल ने कहा क्या दिखा चुके? तब उन्होंने एक तरफ से सारी बात बताई कि इस तरीके से हमने 500 रुपये देकर के एक मोची से एक जूते की जोड़ी बनवाई थी, 1.5 हाथ लंबाई की, खुशनुमा डिजाइनदार। उसी में से एक जूता हम मस्जिद में डाल आए थे, और उसे क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी लोगों ने खुदा का जूता समझ करके मस्तक टेका, सजदा की, चढ़ाना चढ़ाया, और बड़ी भीड़ भाड़ के साथ। और यहाँ तक आप अकबर सम्राट होते हुए भी आपने भी उस जूते को चूमा चाटा और उस पर मस्तक टेका और उस पर चढ़ाना चढ़ाया। इसी को कहते हैं लकीर का फ़कीर और दुनिया अंधी भेड़ी, क्योंकि वास्तविक बात कुछ थी और वास्तविक बात कुछ समझते रहे। तो इसलिए सार बात यह है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, हम अगर अपने अंदर मानवता को धारण करेंगे, क्योंकि धर्म धारण करने की चीज़ है, धर्म थोपा नहीं जा सकता। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, अन्यथा झूठी बात। हम कितना भी सत्संग की बातें कहते रहें, कितना भी भजन संकीर्तन कहते रहें, जब तक अपने अंदर धारण नहीं करेंगे तब तक कोई सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, और जब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा तो निश्चित है हमारे अंदर मानवता आएगी, धर्म आएगा, भक्ति आएगी और शांति आएगी, ये सब आएंगे। और वो इसीलिए नहीं होता कि हम धार्मिक तो बन जाते हैं लेकिन धार्मिकता को अपनाते नहीं हैं। हम भक्त तो बन जाते हैं लेकिन भक्ति को धारण नहीं करते। हम गुरु को तो बहुत मानते हैं लेकिन गुरु के बताए हुए सूत्रों पर नहीं चलते, गुरु की बताई हुई बात पर नहीं चलते। हम किसी को मानते हों लेकिन उसके मानने से काम नहीं चलेगा जब तक उसे हम जानेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज विज्ञान इतना बढ़ गया है कि देश विदेश की, चंद्रमा सूर्य की सारी बातें हमने जान ली, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या हम अपने मन को जानते हैं? क्या हम अपने आप को जानते हैं? यथार्थ में जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संता। हम सब कुछ जान लें, जितने भी शास्त्र हैं सब जान लें, सारे तीर्थ जान लें और सारी पूजा पद्धतियां जान लें, सारे यज्ञ हवन जान लें, लेकिन जब तक अपने आप को जान करके अपने मन को निर्मल नहीं करेंगे, मन को पवित्र नहीं करेंगे और अपनी आत्मा रूपी गुरु की बात को हमारा ही मन नहीं मानेगा। अगर हमारा ही मन अपने अहंकार में न तो अपनी बात मानेगा
अपनी आत्मा की बात मानेगा, न संत गुरु की बात मानेगा, न शास्त्रों की बात मानेगा, न धर्म भक्ति की बात मानेगा, लेकिन अपने मन की बात दूसरों को मनवाने की कोशिश करता है। दुनिया माने न माने, केवल हम माने। दुनिया सुधरे कि न सुधरे, लेकिन हम सुधरें। दुनिया जागे कि न जागे, लेकिन हम जागें। दुनिया भजन भक्ति करे कि न करे, लेकिन हम करें। और उसी के लिए हम कहा करते हैं, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। एक संस्कृत के श्लोक में बात आती है, शैले शैले न माणिक्यम मोतिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदन न बने बने। हर पहाड़ पर मणियाँ नहीं होती, शैले शैले न माणिक्यम, हर पर्वत पर मणियाँ नहीं प्राप्त होती, और मोतिकम न गजे गजे, हर हाथी के मस्तक पर गजमुक्ता नहीं होता। साधवो नहीं सर्वत्र चंदन न बने बने, हर वन में चंदन नहीं होता। और साधवो नहीं सर्वत्र, साधुओं की बहुत भारी भीड़ नहीं होती। बहुत साधना करने के लिए, साधु होने के लिए और अपने स्वस्वरूप आत्म स्वरूप पर चलने के लिए बहुत कम लोग हो पाते। केवल अपनी मन इंद्रियों की गुलामी के लिए, अपनी हठता पूर्वक जीवन चलाने के लिए अधिक किसी क्षेत्र में आए। तो बहुमत की बात पर बात चल रही थी, थोड़ी बात कहकर के बात बंद करेंगे। सत्य और धर्म में 2.5 अक्षर हैं, असत्य और अधर्म में 3.5 अक्षर हैं। आप देखें, 3 में बहुमत माना जाता, असत्य और अधर्म का बहुमत से आधा अक्षर है, सत्य और धर्म में बहुमत से आधा अक्षर कम है। अब इससे सिद्ध क्या हुआ, अधर्म और असत्य का हमेशा बहुमत रहा है और रहेगा, और धर्म और सत्य का न कभी बहुमत रहा, न है, न होगा। लेकिन बहुमत संसार की चीज है और एक मत आध्यात्मिक चीज है। कैसे? उदाहरण से समझें। जैसे रात्रि का समय होता है तो रात्रि में असंख्यों हम विद्युत के साधन प्रकाश के कर लेते, असंख्यों तारागण खिलाते, और यहाँ तक चंद्रमा भी निकल आता। रात्रि के समय ये असंख्यों प्रकाश के साधन, चंद्रमा सहित, तारों सहित, विद्युत के साधन, जनरेटर के साधन, जितने भी प्रकाश के साधन हैं और भी साधन मिला दिए जाएं, ये सारे असंख्यों प्रकाश के साधन मिलकर, ये बहुमत के साधन प्रकाश के मिलकर के एक रात्रि को दिन में नहीं बदल पाते। और जब एक सूर्य उदय होता तो रात्रि को दिन में बदल देते। इसी तरीके से और सूक्ष्म में आ जाइए, हमारा ये शरीर है, जीवन है, ये शरीर बहुमत की चीज है। इसमें 5 तत्व, 25 प्रकृति, 108 हड्डियां, 72,000 नाड़ियां और छोटे छोटे अवयव असंख्यों हैं। ये शरीर बहुमत का है और इसमें अंदर ड्राइविंग शक्ति, सत्य सत्ता, चेतन सत्ता, आत्म सत्ता, वो एक मत की चीज़ है। अगर ये एक मत की चीज़ आत्मा निकल जाए तो ये बहुमत का शरीर क्या करेगा बताओ? अपने शरीर पर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ा सकता, क्या कर सकता इस आत्मा के बिना? तो इस तरीके से हम केवल बहुमत की तरफ मन का आकर्षण रहता। ये मन बहुमत से बना, इसीलिए इसका मन बहुमत की तरफ रहता। अशुद्ध मन बहुमत की तरफ जाता, ये अकेले में बैठते से कभी नहीं अच्छा लगेगा। अब हम मेन पॉइंट पर आ रहे, इस मन को कभी भी अकेले में बैठने को अच्छा नहीं लगता।
इसे गप लड़ाने के लिए कई लोग चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा ताश खेलने लगते, उनसे कहो कि तुम ताश खेलते, क्या करें महाराज टाइम नहीं कटता। अब इन्हें पूछो, ये कहा जाए बुद्धि का दिवालिया हो जाना। लोगों के पास टाइम नहीं, वो कहते टाइम कटता नहीं। अरे टाइम तो उसे एडजस्ट करना नहीं जानते। अगर हम टाइम का सदुपयोग करना जानते हैं तो एक एक क्षण बहुत अमूल्य है। हम सद्ग्रंथ अध्ययन करें, हम अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ाएं, घर की सफाई स्वच्छता करें और ऐसे कुछ कार्य करें जिससे कि कुछ परमार्थ के काम हो। हमारे पास धन की कमी नहीं है। यहाँ पर एक दिन सज्जन आ गए थे, वो किसी पद से रिटायर होकर के आए थे। हमने थोड़ा परिचय पूछा, यहीं मैनपुरी में एक जगह बताया, तो उन्होंने एक कहा कि महाराज कई लोगों से बात की तो लोगों ने कहा आप कबीर आश्रम पर चले जाया करो, वहाँ सत्संग भी होता है और वहाँ संत भी रहते हैं और आपका टाइम भी पास हो जाया करेगा। तो हमने सोचा यहाँ आ जाया करेंगे तो टाइम पास होता रहेगा। तो पहले हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि नए आदमी थे। फिर उन्हें कुछ प्रसाद दिया। प्रसाद देने के बाद कुछ चर्चा होती रही। फिर हमने उनका पद पूछा, कहाँ से रिटायर हुए, कितनी तनख्वाह, कितनी पेंशन, कितने परिवार में बाल बच्चे, क्या है, कैसा, ये पूछे बाद में मैंने कहा इस आश्रम को क्या आपने टाइम पास करने की जगह मान लिया है? अब वो शक पकाए। हमने कि ये आश्रम टाइम पास करने की जगह नहीं है। आप पढ़े लिखे होते हुए ऐसी बात कर रहे। यहाँ टाइम का सदुपयोग किया जाता। अगर टाइम का सदुपयोग करने की जगह है तो यही आश्रम की पद्धति होती है। और ये जहाँ ताश खेले जाते हो, जुआ खेला जाता हो, शराब पी जाती हो, बीड़ी तंबाकू पी जाती हो, ये सब कार्य किए जाते हो, वो टाइम पास करने की जगह होती हैं। अगर टाइम पास करना है तो वहाँ जाइए। हमने कहा तुम क्या करते हो? तो कुछ नहीं, रोटी पानी खा पी लेते हैं, लेटे बैठे रहते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं, टाइम पास करते हैं। तो शाम हो जाती। तो हमने कहा तुम अपने जीवन के भी दुश्मन हो और अपने जीवन के अमूल्य श्वासों के भी दुश्मन हो। कैसे? हमने कहा देखो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है तो आज से ही तुम्हें हम काम बता रहे। सबसे पहले सद्ग्रंथ लो। तुम भोजन करने के बाद कुछ सद्ग्रंथ अध्ययन करो और सद्ग्रंथ अध्ययन करने के साथ कुछ ऐसा समय बनाओ जिसमें गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाओ। और कुछ ऐसा करो कि गरीब हैं, दीन दुखी हैं, इन्हें कुछ ऐसी परमार्थ की भावना से कुछ इनका उपकार करो और अपने बच्चों के ऐसे संस्कार बनाओ जिससे कि उनके अंदर अच्छे संस्कार बने। जीवन में महल मकान बना लेना, घोड़ा गाड़ी इकट्ठा कर लेना, सोना चांदी इकट्ठा कर लेना, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। कभी विचार करके देखें कि हमारे जीवन में हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारे परिवार के, हमारे बच्चों के संस्कार कैसे हैं। दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी है हमारे अच्छे विचारों की, अच्छे कर्मों की, अच्छे संस्कारों की। जब हमारे अच्छे विचार होंगे, अच्छे कर्म होंगे, अच्छे संस्कार होंगे, अब बताओ इतना सब करने में आपके समय का सदुपयोग होगा कि नहीं होगा? तो बोले कि महाराज आपने बिल्कुल सही कहा, हमें जगह दिया और हम तो बड़ा गलत सोच रहे थे। तो हमने कहा यही कीजिए और बीच बीच में मिलते रहिए, कुछ पुस्तकें ले लीजिए। और पुस्तकें दर्पण होती हैं अपने जीवन को समझने के लिए। हमारा जीवन कितना गंदा है, कितना साफ है, पुस्तकों में से पता लग जाता है। तो इस तरीके से उनकी बात समझ में आई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास हमें ये अमूल्य जीवन मिला है और इस जीवन में परिवार के लोगों में भी अनेक विचार, अनेक संस्कारों के लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन यथार्थ में अगर महापुरुषों के जीवन को हम याद करें, एक एक महापुरुष ने
कितने लोगों के अशुद्ध विचारों से शुद्ध विचार कर दिए, अशुद्ध कर्मों से शुद्ध कर्मों की तरफ से प्रेरित कर दिया, और कितने अशुद्ध संस्कारों से शुद्ध संस्कारों की तरफ प्रेरित कर दिया। उनका कितना बड़ा हम लोगों के जीवन में योगदान है। हम सुबह को बैठ करके क्या उनके प्रति कुछ प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसे महापुरुष, ऐसे तपस्वी लोग जिन्होंने अपने जीवन को मोमबत्ती की तरीके से गला गला करके हमको प्रकाश दिया, क्या याद कभी कर सकते हैं? ये प्रार्थना सच्ची होगी, इसमें क्या होगा? हमारा अहंकार गलेगा। हमें क्या लगता है कि हमारे पास कोई आदमी आकर बैठ जाए, उसे हम इतना ज्ञान पिरो दें कि वो हमें समझे कि ये बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। सच बात ये है, ये ज्ञान नहीं अज्ञान है। सच्चा ज्ञान वो है कि हमसे बड़े ज्ञानी हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कितनी करते हैं? जितनी हम प्रार्थना करते हैं उतना ही हमारा अहंकार गलता है, और जितना हमारा अहंकार गलेगा निश्चित समझ लो उतना ही हमारे अंदर भक्ति के संस्कार अंकुरित होंगे। ये अपने आप है। हम ज्ञान चाहे विश्व का ज्ञान रट लें, जैसे गधे पर तमाम पोथी लाद दें, गधा बहुत पोथियों का वजन ले जा सकता, लेकिन गधा ज्ञानी नहीं हो सकता। इसी तरीके से अपने मन रूपी गधे पर कितने ही ग्रंथ हम रटा दें, लेकिन ये मन ज्ञानी नहीं होगा। मन तभी ज्ञानी होगा जब इसके अंदर प्रार्थना उतर जाएगी, महापुरुषों की तरफ उसके आदर्श का प्रकाश इस मन को प्रकाशित कर देगा। ये शुद्ध मन हो जाएगा, निर्मल मन हो जाएगा, पवित्र मन हो जाएगा। तो बाद में थोड़ी बात कह करके बात बंद करेंगे। भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। गा रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। कौन सी लदनियाँ? कुसंस्कारों की लदनियाँ। रात दिन हम राग द्वेष छल कपट बेईमानी धूर्ताई ठगाई करके बड़े खुश होते और अपना स्वार्थ चलाते। ये लदनियाँ है, मन पर लद रही है। भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। थोड़ा लाद बहुत मत लादे, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाय गर्दनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। भूख होए तो भोजन करी ले, भूख होए तो भोजन करी ले, आगे हाट न बनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। प्यासो होए तो पानी पी ले, प्यासो होए तो पानी पी ले, आगे देश निपनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, काल के हाथ कमनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। यथार्थ में इस लाइन को अगर अपने हृदय पटल पर अंकित करके सुबह को रोज दोहराएं, ऐ भूले मन तू अपने ऊपर कुसंस्कारों की लदनियाँ कितनी ला देगा, छल कपट की लदनियाँ कितनी ला देगा, आखिर कब तक ला देगा। अगर इस बात को अगर हम समझ लें तो हमारा भजन भक्ति शुरू हो गया। और इसीलिए एक बहुत सुंदर महामंत्र, उसे याद अगर कर लें तो हमारा जीवन कृतार्थ हो सकता। क्या है?
चतुराई चौपट करे, चतुराई चौपट करे, अहंकारी गोता खाए, सीधा साधा सरल जीवन ता आत्म पद दर्शाए। जो सीधा साधा सहज जीवन होता वो आत्मा के तल पर ही जीवन जीता, और जो चतुराई में चलता है वो चौपट होता एक दिन, और अहंकारी ज्ञानी गोता खाता है निश्चित। ये बहुत ऊंचा मंत्र है, याद रखें। चतुराई चौपट करे, अहंकारी गोता खाए, सीधा साधा सरल जीवन ता आत्म पद दर्शाए। बोलो सदगुरु कबीर साहब की।